हाय प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्रिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो हर रोज़ की तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम संविधान के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आज ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आज देखेंगे यूपी ट्रिपल एस CPT के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? 54वां, मतलब 84वां, 85वां, 86वां, 92वां। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वर्ष 2014 से कम आयु वाले बालकों के कारखानों में नियोजन प्रतिबंध है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैमरा शायद गायब हो गया था ना। चलिए कोई बात नहीं, कैमरा हो या ना हो, हम लोगों की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 22 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30 और अनुच्छेद 31 से 35। अनुच्छेद नंबर 25 से 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं प्रश्न का मतलब अगला प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? राज्य का विशेष धर्म होना, राज्य द्वारा सभी धर्म का पालन करना, राज्य का कोई विशेष धर्म न होना या उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तथा उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैमरा हिल रहा है यहाँ पे, सही ना? चलिए, किस अनुच्छेद के तहत धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30,
तथा बी तथा सी दोनों, मतलब ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 तथा अनुच्छेद 29 और 30 दोनों। जल्दी कीजिए आंसर कमेंट में। ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा या लिपि संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जल्दी कीजिए आंसर कमेंट में। आप सभी का आंसर बेसब्री से इंतजार है। चलिए अनुच्छेद नंबर 29, मतलब 29, अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब पेज पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तथा डी इनमें से कौन सा आंसर सही है? अनुच्छेद नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं क्वेश्चन का अगला क्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर अनुच्छेद 51 क। चलते हैं अगले पेज पे, मतलब अगले क्वेश्चन पे। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है जन कल्याण के प्रोत्साहन के लिए, राज्यों के बाध्य कानून बनाने के लिए, संसदीय शासन की व्यवस्था के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। चलिए 13 का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन कल्याण के प्रोत्साहन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन अगले पे, देखते हैं क्या हो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, एकदम इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, 26 जनवरी 1950। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे। चलिए आप सभी HW छोड़ देगा, होमवर्क में छोड़ दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आंसर बता ही दिए। 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950 तथा 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। चलते हैं अगले पेज पे। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। शुरू कीजिए, बताइए, आपका समय स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, सिंह, हाथी, गाय। आप सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। आप सबका आंसर का इंतजार रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, नीलकंठ, सारस, सफेद कबूतर। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब या फिर कमल या चंपा या चमेली। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद कमेंट में बताइएगा, आप सभी का इंतजार रहेगा। और देखते हैं आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से ले गया है? कौशाम्बी के अशोक स्तंभ से, या फिर सांची के स्तूप से, या फिर सारनाथ के अशोक स्तंभ से, या
इलाहाबाद के स्तंभ लेख से। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास से, सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते, एवं भी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और डी, मतलब ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।